जून जुलाई का महीना बागवानी के शौकीन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होता है। ये ऐसे महीने होते हैं जो नम भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। इन्हीं महीनों में पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो अगर आप प्लांट्स लाने की सोच रहे हैं तो मैं आगे बहुत ही कम केयर में चलने वाले प्लांट्स के बारे में बताऊंगी, जिनको आप लाएंगे तो उनके बचने के, आपके गार्डन में रहने के 99% चांसेस रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं प्लांट्स बताऊंगी इनकी केयर कैसे करनी है, कितने इंच के प्लांटर में आपको लगाना है, मिट्टी को कैसे रखना है, ये सब कुछ मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर प्लांट की बात करी जाए, यह है आलमांडा। इसमें कई कलर आते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये इसमें पीले कलर के फ्लावर निकलते हैं। लगाई तो इसको गर्मी में बेल जाती है, लेकिन अब बरसात में भी लगाया जा सकता है। बहुत ही तेज़ी से लगभग 1.5-2 महीने में फैलती है और ढेर सारे फूल आते हैं इसमें। अगर प्लांटर की बात करी जाए तो इसको थोड़े से बड़े प्लांटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बेल वाला पौधा है। अगर ज़मीन में लगा दिया जाए तो पूरी आपकी बालकनी ये भर लेगा अपनी बेल से। तो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। इसकी बुश वैरायटी भी आती है। दूसरा जो प्लांट है यह है मधुकामनी। इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। वाइट कलर के छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं। 3 वैरायटी आती हैं इसमें। एक टेबल कामनी आती है, एक मिडिल जो मीडियम साइज़ की होती है, और एक जो टॉल वैरायटी की होती है। टॉल वैरायटी की आप ज़मीन में लगा सकते हैं, और इस तरह की जो प्लांट होते हैं उसको आप पॉट में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा है। हम लगभग 15-15 दिन के अंतराल पर इसमें फ़्लावर आते हैं, और गुच्छों में फ़्लावर आते हैं, बहुत ही ढेर सारे आते हैं। कड़ाके की जब गर्मी पड़ती है तब भी इसमें फ़्लावर बहुत ही अच्छे आते हैं। बरसात में तो इसमें फ़्लावर आएंगे ही, क्योंकि बरसात तो फूलों का ही सीज़न है। तो इस मौसम में इस प्लांट को तो ज़रूर हिबिस्कस। आप देसी भी लगा सकते हैं, हाइब्रिड भी लगा सकते हैं। देसी में 2 ही कलर आपको मिलेंगे, एक ये रेड कलर और दूसरा वाइट कलर। हाइब्रिड में आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें पिंक है, येलो है, पीच है, जो कि आप मेरे गार्डन में तो बहुत ही कम कलर हैं, बहुत ही कलर आते हैं, तो उनको आप ऐड कर सकते हैं। अगर पॉट की बात करी जाए तो जो हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट होते हैं उनको आप छोटे ही पॉट में लगाइए। मतलब कि आप जब नया प्लांट लाएं तब उसको आप 5-6 इंच के पॉट में लगाइए। एक बार जब वो ग्रोथ पकड़ ले तब उसको 8 इंच के पॉट में लगा दीजिए। मिट्टी का पॉट देते हैं हाइब्रिड प्लांट को तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर देसी लगाते हैं तो उसको बड़ा प्लांटर दीजिए, अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसमें रूट बहुत ही तेज़ी से ग्रो होती हैं। तो इसी प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में मई जून की गर्मी में बिल्कुल भी ना रखें। इसमें अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो बड ड्रॉप प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप अच्छे से केयर कर ले जाते हैं तो आपको देसी प्लांट में कम से कम 6-7 फ्लावर तो रेगुलर मिलेंगे ही, डेली मिलेंगे ही। हाइब्रिड प्लांट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग भी होती है। अब अगर नेक्स्ट प्लांट की बात करी जाए तो वो है चंपा। चंपा जैस्मिन वैरायटी का प्लांट है। इसमें चाहे ये चंपा आप कहिए, जैस्मिन कहिए, या मोतिया इसको कह सकते हैं, चांदनी है, और भी गंधराज, ये सभी जितने वाइट कलर के प्लांट हैं ये सब जैस्मिन वैरायटी के में आते हैं। तो इन प्लांट्स को भी आप ला सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस मौसम में पकड़ते हैं, और इसी मौसम में गर्मी से लेके अक्टूबर तक बहुत ही अच्छी इस पर फ्लावरिंग देखने को मिलती है। इसके फूलों में खुशबू होती है, तो हम भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। वाइट कलर के छोटे छोटे फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब अगर नेक्स्ट प्लांट की बात कर ली जाए, वो हैं मॉस रोज़। गर्मियों के पौधे हों चाहे बरसात के पौधे हैं, इन सब पौधों में अगर मॉस रोज़ का नाम ना लिया जाए तो ये हो ही नहीं सकता। बहुत ही कम केयर में एक तरह के फ्री ही के प्लांट होते हैं और ढेरों फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अगर केयर की बात करी जाए तो कोई भी केयर नहीं मांगते हैं। छोटे से छोटे प्लांटर में लग जाते हैं, छोटी सी छोटी कटिंग में से भी ये चल जाते हैं। एक बार अगर 20 रुपए का प्लांट आप ले आते हैं
तो पूरी गर्मी और बरसात ढेर सारे फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा इनका केयर करिए, सुरक्षित रख लीजिए और फिर उनको फरवरी में उन्हीं की कटिंग लगा दीजिए। बहुत ही जल्दी प्लांट ग्रो करता है और ढेर सारी फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने लगता है। तो इन प्लांट्स को, जो कि फ्री के हैं टोटली, इन प्लांट्स को तो ज़रूर ऐड करिए। नेक्स्ट प्लांट आता है अडेनियम। ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। अगर देसी प्लांट लिए जाएं तो 150-200 के मिलते हैं, और अगर हाइब्रिड प्लांट लेते हैं, ग्राफ्टेड प्लांट लेते हैं, तो वो थोड़े से महंगे होते हैं। डिपेंड ये इस बात पर करता है कि वैरायटी कौन सी है। लेकिन अगर एक बार इन प्लांट्स को ले आते हैं तो आपको भर के फ्लावरिंग मिलती है। सबसे अच्छी खास बात है कि इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र की एक्स्ट्रा नीड नहीं होती। अगर डाल दिया तो अच्छा है, नहीं डाला तब भी ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। सैंड वाली मिट्टी में अच्छे से ग्रो करते हैं, छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं। दूर से देखते हैं तो बिल्कुल बोनसाई जैसे लगते हैं। अगर आप बोनसाई के शौकीन हैं तो इन प्लांट्स को ज़रूर लाएं। नेक्स्ट प्लांट आता है चंपा, जिसको पुलमेरिया भी कहते हैं। गर्मी में भी और बरसात में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। सबसे ख़ास बात, इसमें किसी भी फर्टिलाइज़र की केयर वेयर की ज़रूरत नहीं होती। बस आप थोड़ा सा इसको बड़े प्लांटर में लगा दीजिए। इसके बारे में मैंने पिछले वाले भी वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स आए हैं तो मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ये प्लांट्स आपके पास होने चाहिए। कई वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, इसमें देसी वैरायटी में थोड़ा सा लेट फ्लावरिंग होती है। हाइब्रिड जो वैरायटी, जैसे इस तरह के पिंक कलर के जिसमें फ्लावर आते हैं, रेड कलर के, ये सब हाइब्रिड वैरायटी होते हैं जिसमें फ्लावर बहुत ही अच्छे आते हैं। तो इन प्लांट्स को लगाइए। अब अगर नेक्स्ट प्लांट की बात करी जाए और बोगनविला की बात ना की जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप इसको छोटे पॉट में लगाना चाहें तो छोटे में लगाइए, बड़े प्लांटर में लगाना चाहें तो बड़े में लगाइए। छोटे प्लांटर में लगाएंगे तो बोनसाई जैसा शेप हो जाएगा, बिल्कुल प्लांट नुमा शेप हो जाएगा। अगर बड़े प्लांटर में लगाते हैं तो बहुत ही फैलेगा और ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। इसमें वैरायटीज़ की अगर बात की जाए तो ढेर सारी वैरायटी आने लगी हैं। पहले तो देसी वैरायटी के 2-3 कलर आते थे, लेकिन आज के समय में कई कलर आते हैं। मेरे पास भी 3-4 वैरायटी के प्लांट हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। मुश्किल से 7 दिन का गैप लेते हैं और फिर से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो आप महीने इसमें DAP के कुछ दाने डालते रहें। किसी और भी चीज़ की नीड इनको नहीं रहती। पानी एक बार जब मिट्टी सूख जाए तब दीजिए। हाँ, जब फ्लावरिंग कर रहा हो प्लांट तब इसमें रेगुलर पानी देना चाहिए। अगर फ्लावरिंग कर रहा है प्लांट और पानी की कमी हो जाती है तो इसके फ्लावर बहुत ही जल्दी फेड होने लगते हैं। तो इन प्लांट्स को आप लाइए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देंगे। कभी भी प्लांट आपके ख़राब नहीं होंगे। सबसे अच्छा मौसम बरसात का ही रहता है। नए